दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क के इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा यूनिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा है ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम को चालू करते हैं। कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है तथा बी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये हमें ज्ञात करना है। आइए हम इसे लगाते हैं। इसमें लिखा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उससे जो है कितने दिन में? 18 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी इसकी यूनिट कितनी आएगी? 12 3 36 और ये हो जाए 18 दूना के 36। यानी दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 यूनिट होगा। हम कह रहे हैं कि ए जो है ए और बी मिलके कितने दिन में, कुछ दिनों तक काम साथ में कर रहे हैं, लेकिन बी लास्ट के 8 दिन जो है काम कर रहा है। तो बी की यूनिट कितनी दी हुई है? बी की यूनिट जो है 2 दी है। तो 2 और लास्ट में 8 दिन काम कर रहा है, यानी कितना दिन अंतिम में काम किया है? 16 दिन काम किया है। और कितने में से? 36 में से, क्योंकि 36 जो है हमारा जो है पूरा काम है। जो भी एलसीएम होता है वो पूरा होता है। तो 36 दिन में किए हैं, तो 36 में से 16 को हम घटा देंगे, क्योंकि लास्ट में 16 दिन ये काम कर रहा है, यानी आएगा कितना? 20 आएगा। और ये 20 काम कौन किए होंगे? ये 20 काम जो है, ये 20 काम ए और बी मिलके किए होंगे। शुरू में ये 20 काम ए और बी मिलके किए होंगे। तो ए और बी की टोटल यूनिट कितनी है? 5 है। और इसी 5 से हम भाग करा देंगे, यानी आएगा कितना? 4, जो कि आपका आंसर होगा। यानी ए बी के साथ शुरू में कितने दिन तक काम किया है? 4 दिन तक काम किया है। वही पूछा था कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी कितने दिन बाद काम छोड़ा? 4 दिन बाद। एक तो मेथड ये हमारा आंसर निकालने का है। दूसरा हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि टोटल काम जो है कितना दिया है? 36 आया है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये यूनिट है 3, ए की जो यूनिट 3 है, ए की जो यूनिट 3 दी हुई है, इसमें हम क्या करेंगे? जो ये 8 दिन जो बी काम लास्ट में कर रहा है, इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आएगा क्या? जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 तिरी के 24 आ जाएगा, ठीक है। वो उसके एक ही यूनिट में जब 8 दिन के लास्ट काम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा। और दोनों की यूनिट कितनी है? 5 है, ठीक है। तो आया कितना? यानी 60 बट्टा में हो जाएगा 5, यानी आ कितना रहा है? यानी 12। यानी दोनों जो है काम को मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 12, जिसमें से 8 जो है बी अंतिम लास्ट दिनों में 8 दिन तक काम करता है। तो कितने दिन तक ए काम किया होगा? यानी 4 दिन तक किया होगा। ये दूसरा मेथड है लगाने का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार एक प्रश्न को और लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न ये दिया है, दूसरे पेज पे लेके करते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे ये दिया है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी 25 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं तथा ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये हमें जो है ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसे हम लगाते हैं। इसको लगाते हैं तो जैसे मैंने कहा ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, यानी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 20 2500 और 25 चौको 100, दोनों की यूनिट को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर हम उसी प्रकार करेंगे इसको कि ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो कि 8 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 8 दिन तक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की यूनिट से हम मल्टीप्लाई अगर करें तो 8 गुणे कितना दोनों का यूनिट है? 9 है। 9 यानी कितना काम किए होंगे ये लोग? 72 काम किए होंगे, ठीक है। और कितने में से किए होंगे? ये 72 काम कितने में से किए होंगे? यानी 100 में से 72 काम अगर ये कर दिए तो बचा कितना? 28 बचा, जो कि लास्ट में बी को करना है, ठीक है। तो यानी बी की यूनिट कितनी है? बी की यूनिट है 4। तो इस 4 से हम भाग करा देंगे तो ये कितना आ रहा है? यानी 7 आ जा रहा है। 7 चौक 28, 7 आएगा। यानी शुरू में ये 8 काम किए थे और लास्ट में बी जो है कितना काम कर रहा है? 7 काम कर रहा है। यानी टोटल काम जो है कितने दिन में पूरा हो रहा है? 15 दिन में, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक और मेथड से हम लोग करते हैं, ठीक है। एक और मेथड से करते हैं, यानी ए की यूनिट कितनी है?
ए की यूनिट है 5 और बी की यूनिट है 4। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ए की यूनिट है 4, ए की यूनिट है 5 और बी की यूनिट 4 और टोटल यूनिट 9। हमें पता है कि टोटल काम जो है कितना है 100। टोटल काम 100 दिन में हो रहा है। जो भी एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो ये जो है कितने दिन तक काम कर रहा है? 8 दिन तक काम कर रहा है। तो ये कितना काम किया होगा? 8 बचे 40 किया होगा। कितने में से? 100 में से। बचा कितना? 60 बचा। ठीक है, 60 बच गया, जिसमें जो है बी को करना है। तो इस बी का जो यूनिट दिया है उससे आप भाग करा दिए, यानी ये हो जाएगा 15। ये क्योंकि 15 ये आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो है कंटिन्यू काम कर रहा है। ए के साथ तो शुरू में 8 दिन किया ही, लेकिन लास्ट के भी कितने दिन तक? 7 दिन तक लगातार काम करते आ रहा है, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? 15। ये दूसरा मेथड था हमारा। आइए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें दूसरे तरह का दूसरा प्रश्न, जैसे एक प्रश्न ये है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 2.5 दिन काम किया और चला गया, तथा बी 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? ये हमें जो है ज्ञात करना है। आइए इसे हम लगाते हैं। ठीक है, इसको हम लगाते हैं। जैसे इसमें दिया है कि ए प्लस बी काम कितने दिन में? पूरा काम जो है 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर देखिए इसमें दिया है कि ए जो है 2.5 दिन में किसी काम को कर रहा है, 2.5 दिन में आधा काम कर रहा है, तो 5 दिन में पूरा काम करेगा। उसी प्रकार बी जो है कितना? बी जो है 8.5 दिन में आधा काम कर रहा है, तो यानी कि ये 17 दिन में जो है कितना करेगा? पूरा काम करेगा। तो इस 17 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 5 प्लस 12, तभी तो 17 दिन हुआ। यानी कि देखिए 5 दिन में ये जो है कितना काम कर रहे हैं? आधा काम कर रहे हैं। 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं? आधा काम कर रहे हैं। यानी कि बी जो है आधा काम कितने दिन में करेगा? लास्ट के 12 दिन में करेगा। यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा, जो कि हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बी का ही निकालना है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी जो है आधा काम 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24। ये आंसर होगा। आइए हम इसको दूसरे मेथड से भी लगाते हैं। जैसे ए और बी जो है, दूसरा मेथड एक ये हो सकता है। कि इसको इस फार्मूले पे हम रख दें, M1 D1 बराबर M2 D2 बराबर टोटल वर्क। ठीक है, इस फार्मूले पे भी हम रख के इसको लगा सकते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं। यानी ए और बी जो है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और ए जो है 2.5 दिन में कर रहा था, यानी ए जो है 2.5 दिन में कर रहा था, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। उसी प्रकार बी जो है 8.5 दिन में कर रहा था, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 17 दिन में करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क, ये टोटल वर्क। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10A प्लस 10B। ठीक, इसी प्रकार ये हो जाएगा 5A प्लस ये हो जाएगा 17B। ठीक, तो हम देखिए इसको इधर पक्षांतर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5A बराबर कितना हो जाएगा? 7B। यानी कि A/B बराबर हो जाएगा 7/5। ठीक है, 7/5 हो जाएगा। 7/में ये हो, यानी A बराबर 7 हो गया, और B बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो हमको दिया था कि A और B जो है दोनों मिलके काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब इसी में हम जो है उसका मान रख लेंगे। तो A बराबर कितना आया था? 7 आया था, और B बराबर 5 आया था। ठीक है, और ये दोनों मिलके कितना दिन में कर रहे थे? 10 दिन में कर रहे थे। यानी टोटल वर्क हमारा निकालने के लिए हम ये 7 और 5 12 हो गया। तो 12 दहा में 120, टोटल वर्क जो है 120 आ गया। और हमें क्या निकालना था? हमें ये निकालना था कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा।
बी उस काम को कितने दिन में करेगा, यही हमें निकालना है। हमें जो है बी का निकालना था कि बी कितने दिन में काम करेगा। तो ये जो टोटल काम 120 आया है, इसी में हम बी की जो यूनिट है, बी की जो ये यूनिट है, बी की यूनिट आई थी 5। बी का मतलब बी का जो मान आया था 5, उसी 5 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करा देंगे, और तब भी देखिए आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। यानी बी जो है 24 दिनों में काम को पूरा करेगा। पहला मेथड बहुत ही मस्त है दोस्तों। आइए दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का हम लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न ये दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ए ने 3.5 दिन काम किया और चला गया, और बी ने 11.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। उसी प्रकार सेम इसी प्रकार हम लगाएंगे, सेम उसी तरह से हम जो है इसको लगाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ए जो है, ए 3.5 दिन में काम को पूरा कर रहा है, आधा काम पूरा कर रहा है, तो 7 दिन में कितना करेगा, 7 दिन में पूरा काम कर देगा। फिर बी जो है 11.5 दिन में आधा काम पूरा कर रहा है, यानी 23 दिन में जो है कितना कर देगा, 23 दिन में काम को पूरा कर देगा। तो 23 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 7 + 16। ठीक है, 7 + 16। अब देखिए 7 और 7 ये दोनों जो है आधा काम कर रहे हैं 7 दिन में, ए और बी जो है 7 दिन में आधा काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी बी कितने दिन में काम करेगा, यानी 16 दिन में आधा काम कर रहा है, तो 32 दिन में कितना पूरा काम करेगा। ये हो जाएगा दूसरा मेथड से आंसर। ये सबसे मस्त मेथड है जो आपकी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे दूसरे मेथड से करना चाहेंगे तब भी लग जाएगा। इसको भी सेम फार्मूले पर रख दीजिए, m1 d1 बराबर m2 d2 बराबर कितना आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और ए 7 दिन में काम को पूरा करता है, और प्लस बी जो है 23 दिन में काम को पूरा करता है। ये हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार अब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14A प्लस 14B बराबर हो जाएगा 7A प्लस 23B। ठीक, हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7A और ये बराबर हो जाएगा 9B, यानी कि A/B बराबर हो जाएगा 9/7। यानी A का मान जो है कितना आ गया, A का मान 9 और B का मान 7। हम फिर उसी तरह समीकरण में जो है रख देंगे, तो यानी कि A प्लस B ये दोनों मिलके कितने दिन में, 14 दिन में काम कर रहे थे, जो कि टोटल वर्क के बराबर है। तो A जो है कितना दिन में कर रहा था, A जो है कर रहा है 9 दिन और B 7 दिन। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 9 और ये हो जाएगा 7, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14 का, जो कि टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 224, 9 7 16, 16 14 या 224। अब हमें निकालना है कि B जो है कितने दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, तो B की यूनिट थी कितनी, 7। ठीक है, तो 7 तिरिके 21 और 7 दूना के 14। देखिए तब भी आंसर जो है वही आएगा, लेकिन पहला मेथड बहुत ही सही है दोस्तों। ये हमारा कुछ प्रश्न था जो मैंने बताने की कोशिश किया। धन्यवाद।